एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्पीति में हो चुकी है, अभी पड़ चुकी है बर्फ़। सेकेंड या थर्ड टाइम, आई थिंक थर्ड टाइम है ये बर्फ़ पड़ी है। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था। एंड शो यू आज तरह उनके जो जो इसलिए बनने वाले थे, उनको बंद करके आए थे। एंड अगर बर्फ़ आती है जब, तो हमारा घर है तो गाइस, मेरा जो घर है ना वो खट के बिल्कुल सामने है। तो ऐसा होता है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो हवा भी लगती है, तो हवा की वजह से हमारे घर के बाहर एकदम लेयर सा जमा हो जाता है और काफ़ी मुश्किल हो जाती है हमें इधर उधर जाने में। अब मेन बात बताती हूँ, होता क्या है जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो यहाँ काफ़ी हवा लगती है। हमारे घर के आगे तो बिल्कुल ढांग हो जाता है खड़ा, लेकिन घर के आसपास जो एरिया है ना, उधर बिल्कुल कम सा बर्फ़ पड़ता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो घर के पिछला वाला साइड है ना, उधर बहुत बर्फ़ पड़ती है, मतलब क्योंकि हमारा घर बीच में आ जाता है तो वो रोक लेता है हवा को, तो उधर मतलब हवा की वजह से बर्फ़ उड़ती नहीं है। लेट मी शो यू आसपास का नज़ारा। 2-3 महीनों की जो कसर थी ना, वो सारी आज की आज निकल गई, बिकॉज इतनी ज़्यादा हवा लगी ना स्पीति में, इतनी ज़्यादा आई कांट इवन टेल यू गाइस। तो मेरे ग्रीन हाउस में जो थोड़े बहुत स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस से बहुत सारी बर्फ़ अंदर घुस चुकी थी। तो मैं वही अभी निकाल रही हूँ धीरे धीरे। आई एम जस्ट कलेक्टिंग इट इन अ क्लॉथ एंड फिर हम बाहर फेंक देंगे इन सबको। फिर कुछ जगहों पर बर्फ़ बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ऐसे जगह पे बर्फ़ पड़ चुकी है। और ये मेरा कुकी, इसको बिल्कुल चैन नहीं, इसको अंदर डाला हुआ था ना, ये फिर बाहर निकल के आ गया। तो देख लो, मौसम ऐसा है कुछ, अभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी है, बट और जो सी इधर ज़्यादा है बर्फ़ और उधर की तरफ कम है, क्योंकि हवा जब लगती है तो देख सकते हैं उधर भी काफ़ी जगहों पे बर्फ़ नहीं है। बट हमारी जो घर है उसके बाहर पे एकदम ढांग लग जाती है बर्फ़ की। हेलो गाइस। तो गाइस, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, क्योंकि मम्मा ने मुझे बोल दिया था कि गो चेक ऊपर बर्फ़ पड़ी कि नहीं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक वेदर ऊपर बर्फ़ पड़ी है कि नहीं। तो एज़ एक्सपेक्टेड हमारा छत तो खाली था। वो आपको नीचे बर्फ़ पड़ी है और हमारे छत पे बर्फ़ नहीं है, और वो की है बड़े, जहाँ पर बिल्कुल धुंध मचा है ना। ये मेरा विलेज है खरीक, मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो अभी जान सॉरी आई मीन अभी देख लो, खरीक से हूँ। और ये देखो छत हद तक पड़ी है, बहुत ठंडे, मुझे अंदर जाना है। माय मॉम वाज क्लीनिंग एंड आई वाज जस्ट यापिंग। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारे यहाँ जब ग्रीन हाउस नहीं था ना, तो हमारे घर के बाहर ऐसा लेयर जमा हो जाता था ना बर्फ़ का, कि हमारा जो दरवाज़ा था वो तक नहीं खुलता था एंड काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। तो जब से ग्रीन हाउस लगा है, इट्स बेटर नाउ। हेलो हेलो, शुरू करना है, तुमने शुरू करना है। बैठ जाओ यहाँ, ठीक है ना, चुपचाप से, बाहर बहुत ठंड है। ओके सम, गुड बॉय गुड बॉय। चल नीचे 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 बैठो, नीचे बैठो। नीचे बैठने की नहीं बैठने भाई कुकी, ये ना बार बार इसको हमने अंदर लाया तो ये बार बार दरवाज़ा खोल खोल के अंदर घुस रहा है। चुप शैतान। तो ये वो पपीज़ है जिनको हम अपने घर के अंदर लेके आए, बिकॉज ये बेचारे, इनकी माँ चली गई थी इनको अकेले छोड़ के, और ये सारे ठंड में जम रहे थे तभी। लेट मी टेक यू टू द बैक स्टोरी ऑफ दिस पपीज़। तो इनको पैदा हुआ है अभी 1 ही महीना हुआ है, और जो इनकी माँ है बेला, वो हमारे घर के बाहर रहती है। वैसे शी इज़ नॉट आवर लाइक पपी, बट फिर भी वो हमारे घर के बाहर रहती है। उसने काफ़ी बार हमारे घर के बाहर बच्चा दिया है, मतलब मेरे नानू के घर के बाहर। तो क्या हुआ कि इनके लिए हमने नीचे साइड ना एक छोटा सा घर बना के रखा था, जस्ट टेम्परेरी सा घर। तो इस बार ना अचानक से ना बहुत खतरनाक वाली बर्फ़ पड़ गई, मतलब इतना ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं पड़ा है, लेकिन हवा बहुत चली थी। तो उस कारण जो बच्चे थे ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि बेला तो बच्चों के साथ रहती नहीं है, वो तो चली जाती है इधर उधर। तो ये बच्चे बेचारे पूरे भीग चुके थे बर्फ़ में। तो नानू ने इनको अपने ग्रीन हाउस में रखा था, एंड गेस व्हाट, जब हवा लगती तो ग्रीन हाउस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ घुस जाती। तो ऐसे करके बच्चे सारे के सारे भीग चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम इनको अपने यहाँ ले आते। तो हमारे यहाँ भी ग्रीन हाउस, लेकिन उसमें भी बर्फ़ घुसती है। तो हमने डिसाइड किया कि इनको अंदर ले आते। हीटर के पास रखा था हमने, कुर्सी में कपड़े बिछाकर। तो मेरी मम्मा ने इनको बाद में रोटी भी दी। तो बेचारे भूखे थे, इनकी माँ तो उनको दूध तक नहीं पिलाती है। और ये लोगों को अभी पैदा हो के ना बस 1 ही महीना हुआ है, एंड
ये तो मुझे लग रहा है सरवाइव कर जाएंगी, बिकॉज बेला के जो लास्ट टाइम बच्चे पैदा हुए थे दे कुड नॉट सरवाइव, क्योंकि उसने बच्चे दिए थे लाइक सर्दी में, और वो ना रात को खुद चली गई थी कहीं भटकने, और उसने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया था मरने के लिए। इस बार भी छोड़ दिया था, बट इस बार लकीली हम इनको अंदर लेकर आ गए। ये दे वर सो लकी कि वो सरवाइव कर गए, लेकिन एक पपी था बेचारा, ही कुड नॉट सरवाइव। वो वैसे भी बहुत वीक था और बेचारा वो सरवाइव नहीं कर पाया। ही इज़ नो लॉन्गर विद देम नाउ। अभी 4 ही पपीज़ बचे हैं। हेलो 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 हेलो। तो ये 3 और ये चौथा वाला जो एक था वो मर गया अनफॉर्चुनेटली, बहुत वीक था, बट इसलिए तो आई एम सो हैप्पी फॉर देयर फैमिली। इसकी माँ है जो उनको छोड़ के चली गई थी, है ना मेरे प्यारो। वो पता है बहुत डरपोक है वो वाला, ये तीनों बहुत फ्रेंडली है ना मेरे। हाँ गिरेगा। इधर नहीं ब्रो, इधर है, इधर है, इधर इधर। गिर जा रहे मेरे मुंह को खाना खा के गिर जा रहा है। तो ये चला इसका मस्ती, इसको बर्फ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। है ना, देखो ना इसको क्या कर रहा है। कुकी यहाँ से, कुकी सुबह से गायब है। Everyone, it's been a long time I've posted any content. I mean, I've not posted any content on my YouTube channel. I think it's been around a month or 2 months. तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जब मैं शिमला से स्पीति आऊँगी दैट टाइम आई विल पोस्ट वन व्लॉग, बट मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था उस समय बनाने को, क्योंकि काफ़ी ठंड थी और इतना अच्छा बन नहीं रहा था। देन आई थॉट कि जब बर्फ़ पड़ेगा देन आई विल शो यू, बट बर्फ़ पड़ते समय तो इतनी हवा लगती है कि बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। बट टुडे मैंने बना लिया है फाइनली, तो आई होप यू गाइस विल लाइक इट एंड लाइक शेयर कमेंट डाउन, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। बाय।